गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 6 आई लव यू टीचर, यानी कि मैं आपको स्नेह करता हूँ या करती हूँ। ये जो लेसन है एक टीचर स्टूडेंट की स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। हेलन केलर बिकेम डेफ एंड ब्लाइंड व्हेन शी वॉज वेरी यंग। तो जो हेलन केलर है वो बहुत ही छोटी थी, तभी ही वो बहरी और अंधी हो गई थी। सिंस शी वॉज डेफ शी डिड नॉट लर्न टू स्पीक। जो कि वो क्या थी, बहरी थी, इस वजह से वो बोलना सीख नहीं पाई। सो हर पेरेंट्स वर एक्सट्रीमली वरीड। तो उनके जो पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे, वो बहुत ही अधिक चिंतित थे। देन दे फाउंड मिस सुलिवान अ टीचर फॉर डेफ एंड ब्लाइंड। उसके बाद उन्हें मिस सुलिवान नाम की एक टीचर मिली जो कि बहरों और अंधों को पढ़ाती थी। दैट चेंज हेलन्स लाइफ। और इसके बाद हेलन का जीवन ही बदल गया। हियर इज एन अकाउंट ऑफ द टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ इन हर ऑन वर्ड्स। तो यहाँ पर उनके शब्दों में उनके लाइफ में किस प्रकार से बदलाव आया वो यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी कि जो भी कुछ ये जो स्टोरी लिखी है वो हेलन केलर ने ही लिखी है। आई स्टिल रिमेंबर दैट मॉर्निंग ऑफ द ईयर 1887। तो 1887 की वो सुबह मुझे अभी भी याद है। आई वॉज जस्ट 7 years ऑफ एज देन। तब मैं सिर्फ 7 वर्ष की थी। माई टीचर एन सुलिवान कम टू आवर हाउस दैट डे। उस दिन जो मेरी टीचर हैं एन सुलिवान, वो मेरे घर पर आई थी। नेक्स्ट डे शी लेड मी इन टू हर रूम एंड गेव मी अ डॉल। अगले दिन वो मुझे अपने कमरे में ले गई और मुझे एक गुड़िया दी। आई प्लेड विथ इट फॉर अ वाइल। कुछ समय तक मैं उसके साथ खेली। देन मिस सुलिवान मेड सम फिंगर मूवमेंट्स ऑन माई पाम। उसके बाद मिस सुलिवान ने मेरी हथेली में कुछ उनकी उंगलियों से कुछ मूवमेंट किया, यानी कुछ हिलन जुलन किया। इट वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। ये बहुत ही रोमांचित कर देने वाला अनुभव था। आई गॉट इंटरेस्टेड इन दैट प्ले। अब इस खेल में मुझे बहुत ही मज़ा आई थी, रुचि पड़ने लगी थी। आई स्टार्टेड इमिटेटिंग द मूवमेंट सी मेड विथ हर फिंगर। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जो वो मूवमेंट मेरे हाथ में कर, जिस प्रकार से वो हलन चलन कर रही थी अपनी उंगली से मेरे पाम में, मेरी हथेली में, मैं उसकी नकल करने लगी। When I finally succeeded in doing that, जब मैं उसे करने में पूर्ण रूप से सफल हो गई अंत में, that correctly, यानी सही तरीके से मैं उसको करने में, उनकी नकल करने में सफल हुई। I was thrilled, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ही ज़्यादा रोमांचित हो उठी। I didn't know that I was spelling doll, मुझे पता नहीं था कि मैं डॉल की स्पेलिंग की नकल कर रही थी। मतलब कि मैंने डॉल की जो कि गुड़िया थी उसकी स्पेलिंग, उसका नाम सीख लिया। सम डेज लेटर वी वर टॉकिंग इन अवर गार्डन। कुछ दिनों के बाद हम हमारे गार्डन में टहल रहे थे और बातें कर रहे थे। सडनली माई टीचर पुट माई हैंड अंडर द वाटर टैप। अचानक से जो मेरी टीचर थी उन्होंने पानी के नल के नीचे मेरा हाथ रख दिया। एज द कूल फ्लो ऑफ वाटर रैन ओवर वन हैंड। जैसे ये पानी, जो ठंडा पानी था, मेरे हाथ से होकर गुजर रहा था। सी स्पेल्ड वाटर ऑन माई अदर पाम। तो मेरी दूसरी हथेली में वो वाटर की जो स्पेलिंग है वो अपने फिंगर से लिख रही थी। वी प्लेड दिस गेम एवरी डे टचिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हम रोज़ प्रतिदिन अलग अलग चीज़ों को छू करके ये वाला जो गेम था, ये खेल खेला करते। इट अवेकन माई साउल। इसने मेरी आत्मा को जगा दिया। आई कैम टू नो दैट एवरीथिंग हैड अ नेम। और मुझे पता चला कि हर चीज़ का कुछ न कुछ नाम होता है। नाउ ईच नेम गिव बर्थ टू अ न्यू थॉट। अब जैसे जैसे नए नए नाम में जाने लगी तो उस नए नाम के साथ में नए विचार मेरे मन में उत्पन्न होने लगे। एवरी ऑब्जेक्ट आई टच सीम टू थ्रो विथ लाइफ। जो भी चीज़ों को मैं छूती वो मेरे जीवन से जुड़ जाती। आई वॉज कनेक्टेड विथ द वर्ल्ड थ्रू ऑल वर्ड्स। मैं संसार से इन शब्दों के द्वारा जुड़ रही थी। ओके, फिलहाल आज हम यहाँ तक ही रखते हैं पार्ट 1। पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसका ट्रांसलेशन आपको लिख लेना है।
और ग्लोसरी भी लिख लेनी है। सारे वर्ड्स आपको पता चल गए हैं। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।